एजाज साहब ने जिक्र किया ज्योति के हाशिए के ऊपर मुलाकातें जो हैं, गैर रस्मी मुलाकातें जो हैं, गैर रस्मी इंगेजमेंट जो है, उससे आप पुराने जो मुद्दे हैं और जो आप समझे कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन है उसको आप फ्रीज कर सकते, डीफ्रीज कर सकते हैं। एक तो ये आप क्या समझती हैं कि वाकईतन डेढ़ सवा दो दिन के अंदर या पौने दो दिन के अंदर हाशिए पर कोई ऐसी बातचीत हो सकती है? क्योंकि हमने माजी में देखा कि डिक्लेयर्ड पॉलिसी के होते हुए हमने बैकडोर डिप्लोमेसी भी देखी है, और वो फिर बाद में जाके पता चलता है 4 साल के बाद कि भैया कौन किससे मिल रहा था, दुबई में क्या मीटिंग्स हो रही थी, कहाँ पे क्या मीटिंग्स हो रही थी। लेकिन फिलहाल डिक्लेयर्ड पॉलिसी तो बड़ी स्टिफ है। वो कह रहे हैं जी कि बायलैटरल नहीं है, हम कह रहे हैं जी कि डीजी साउथ एशिया ही जाके रिसीव करेगा। देखिए, ये बहुत छोटी छोटी बातें, कोई फर्क नहीं पड़ता डीजी साउथ एशिया जाए या ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर जाए आपका तो खैर वो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए तलत, मैं और आप हम एक दूसरे को 20-25 सालों से जानते हैं, हमारे बाल भी सारे सफेद हो गए हैं। सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि सपोज समबडी शुड ब्रेक द लॉक जैम, अब भारत नहीं कर रहा है तो क्या पाकिस्तान कर सकता है कि नहीं कर सकता? आपको याद होगा 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली दफा चुन के आए थे तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ उस वक्त हिंदुस्तान आए थे बहुत हिम्मत करके, क्योंकि आपके यहाँ उस वक्त जो आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी उसमें ये कहा जा रहा था कि उनको नहीं जाना चाहिए, बट ही मेड अ करेजियस मूव और उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे पड़ोसी हैं और जाना चाहिए। सिमिलरली जब प्राइम मिनिस्टर मोदी नवाज शरीफ की ग्रैंड डॉटर उनकी जो है पोती की शादी पे आए थे। अब देखिए, दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स नेबरहुड रिलेशंस, कि मैं आपके घर जाऊं, आप हमारे घर आए। अब मेरी बेटी की शादी होने वाली है मार्च में, तलत उस जिसमें आपको आना है, क्या आपको वीजा मिलेगा मुझे नहीं पता। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, दिवाली आने वाली है 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को, क्या वो फोन उठा के कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी मैं आपके घर आ रहा हूँ दिवाली के दिन, और लाहौर की मिठाई जो सबसे मशहूर दुकान है मिठाई की, मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ मिठाई लेके? तो क्या ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स टाइप कुछ इस तरीके का कुछ हो सकता है कि नहीं? बस मैं यही आप सबसे ये कहना चाहूंगी। ये, और बाय द वे, ये मेरा ओरिजिनल सजेशन नहीं है जो हम इस जी मैं बल्कि ये कहने लगा, जुमला उचकने लगा था बीच में कि ये जो बाल सफेद की आपने बात की, एक तो मेरे दिल में जाके लगी बहुत जोर से। दूसरा ये कि ये बाल सफेद हमने ये सुन कर भी किए हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स डजंट अराइव, द बॉक्स डजंट इवन ओपन। सो लेट मी गो टू आजाद चौधरी साहब। आजाद साहब, ये जो है ये बिग टिकट इनिशिएटिव की बात कर रही हैं, और माजी में हमने देखा बिग टिकट इनिशिएटिव्स लिए गए। ज़रा दोनों ममालिक की सूरत हाल के पेश नज़र आप बताइएगा कि कहाँ पर गुंजाइश ज़्यादा है इनिशिएटिव इस किस्म का लेने की, क्योंकि ज़रूरत तो है, दोनों तरफ ज़रूरत है, वो तो हमने एक्नॉलेज कर लिया, गुंजाइश कहाँ पर है? मेरे ख्याल में एक ऑथराइज्ड बैक चैनल होना चाहिए जिसका पहले पता हो। जिस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह और उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ थे एक चल रहा था, उससे बहुत सारे ऐसे जो उलझाव हैं उनको सुलझाया जा सकता है। अब तो इस वक्त एक पोजीशन लिए रखी है सरकार पाकिस्तान ने कि भाई कश्मीर के मसले को आप यानी उलझा रहे हैं, उसको सुलझाएं और ठीक तरह से चलें आगे। और एक भारत ने ले रखी है कि नहीं जी, आप दहशतगर्दी जिसको ये आतंकवाद कहते हैं वो आप करते हैं, वो जब तक ख़त्म नहीं होगा। अब या तो ये करें कि ये दोनों इसी से शुरुआत कर लें, लेकिन मामला तो ख़राब होता जा रहा है। ना सिर्फ यह है कि जब आपकी बातचीत बंद हो जाती है और भी कई महाज खुल जाते हैं, जिस तरह अभी आजकल इंडस वाटर ट्रीटी का महाज खुल गया है, उसमें भी हिंदुस्तान ने नोटिस दिया है कि भाई ये तो हम ट्रीटी को रिव्यू करें, रिवाइज करें, नया बनाएं, वरना ये जो है वो शायद यकतरफा तौर पर शायद कुछ वो कदम उठा लें। तो मामला बिगाड़ की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। मैं ज्योति साहिबा की बात को एक लिहाज से की तायद करता हूं कि किसी ने तो इनिशिएटिव लेना है। और मुझे याद है कि इन्होंने 2014 का जिक्र किया जब नवाज शरीफ उधर गए। इसी तरह 2015 में भी उफा में इसी तरह एससीओ की मीटिंग के हाशिए पे ही नवाज शरीफ साहब ने एक इनिशिएटिव लिया जो फिर फाइनली मोदी साहब के लाहौर के विजिट में मुंतज हुआ 25 दिसंबर को। बदकिस्मती से उसके बाद जैसे ही वो पठानकोट का टेररिस्ट अटैक हुआ, हिंदुस्तान में एक ये मैंने देखा है रवाज रहा है कि जैसे ही होता है वो फौरन पाकिस्तान से इल्ज़ाम लगा के बातचीत रोक देते हैं। मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी दोनों मुल्कों का एक मुश्तरका दुश्मन है, इसलिए बातचीत को ख़त्म नहीं करना चाहिए,
बातचीत जारी रखना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो अमन नहीं देखना चाहते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, उनका मकसद आप हल कर देते हैं, जैसी बातचीत रोक देते हैं। मेरे ख्याल में अवामी सतह के ऊपर राब्ते बेहतर होने चाहिए। तजारत एक बहुत बड़ा पीस बिल्डर है। वो पूरा इनिशिएटिव की जो जरूरत है उसको भी हमने बिल्कुल एक्नॉलेज कर लिया, और ये भी दोनों तरफ से हमने मान लिया कि इसका बगैर चारा भी नहीं है। और ज्योति ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि दुनिया में जो एबनॉर्मल तरीन हमसाए हैं हम उनमें से आते हैं। कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं है दोनों ममालिक की क़यादत के हवाले से। और आवाम की भी बात आपने बिल्कुल ठीक की। अच्छा, इन द मीनवाइल सुमेरा, आपसे और आपका ख्याल है कि अगर आप कैमरे के सामने खड़े होकर सेल्फी लेती हैं तो नजर नहीं आता कैमरे पे, वो नजर आता है कैमरे के ऊपर अगर आप सेल्फी ले रही थी। बट दैट्स फाइन, दैट्स हाउ द वर्ल्ड स्पिन्स नाउ, वी अंडरस्टैंड दैट। जरा ये बताइएगा कि ये जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि एससीओ के अंदर जितने ममालिक मौजूद हैं उसमें से सबसे ज़्यादा स्टेक पीस में अगर हम अपने जाविये से देखें तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का है, क्योंकि बाकी सारे ममालिक की ओरिएंटेशन और है, हमने इधर ही रहना है, हमारा बहुत लंबा बॉर्डर है, बड़ी लंबी तारीख है। तो आपको कहीं पे कोई ऐसी शुनीद मिली, कोई छोटी मोटी खबर, कोई छोटा सा टुकड़ा जिससे पता चले जी कि हो सकता है कि इसके बाद कोई फॉलो अप भी हो बायलैटरल महाज पर? सुमेरा, मुझे तले साहब बहुत शुक्रिया, और आपके प्रोग्राम में सेल्फी लेते हुए वाकई एजाज साबित होता है, क्योंकि रेड लाइन में आना भी एक एजाज की बात है। थैंक यू वेरी मच, गुड कम बैक, गुड कम बैक है ये अच्छा आपने उसको मैनूवर किया, आई रियली लाइक इट। ठीक है, ठीक है, उससे थैंक यू सो मच। और दूसरी बात ये, आपने इस एजेंडा को फर्दर बायलेटरली, अगर मैं गालिबन सही सुन पाई हूँ आपकी बात, तो शायद आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान सुनने के लिए कि हम यहाँ से टेक अवे क्या कर सकते हैं बायलेटरल अफेयर्स के लिए। तो जहाँ तक आपने भी खुद भी आपके बाकी जो प्रोग्राम के दूसरे ऑनरेबल पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि सिक्योरिटी इशूज़ और कश्मीर का इशू, ऑब्वियसली ये दो इशूज़ ऐसे हैं जो डेडलॉक का बाइस बनते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में। मगर इसके अलावा हमारे पास बहुत एम्बिट बहुत बड़ा है। हम रीजनल कनेक्टिविटी पे बात कर सकते हैं, ट्रेड पे बात कर सकते हैं, सेहत एक ऐसा मामला है, पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान उसमें कोऑपरेशन अभी भी मौजूद है। गो के हम दोनों ममालिक के दरमियान में जो सिफारती सतह पर सिफारती अमला है वो डाउनग्रेडेड है। दोनों ममालिक में शादी अफेयर्स मौजूद हैं हाई कमीशंस के अंदर, नाज़िम उल उमूर तक की सरगर्मी होती है। मगर ये देखें कि जो अद्वियात है उस मामले में पाकिस्तान भारत का कोऑपरेशन अभी भी है, तिजारत ना होने के बराबर है। मगर अगर ये मामलात हल हो जाते हैं, एनवायरनमेंट पे आप देखें दिल्ली में जो हालात होते हैं स्मोक की वजह से, वही हालात लाहौर में होते हैं। तो मेरा ख्याल है इस हवाले से मैंने पंजाब की वजीर आला का भी शायद कुछ स्टेटमेंट सुना था कि एनवायरनमेंट में पाकिस्तान और भारत शुरुआत एटलीस्ट कर सकते हैं कोऑपरेशन की। तो जो इसका एम्बिट है एससीओ का, उसके पास तो बहुत राहें हैं, मगर बात यह है कि उसको शुरू कौन करेगा। मेरा ख्याल है कि अभी पहल करने वाली बात है कि बिल्ली के गले में घंटी किसने बांधनी एससीओ के जरिए, तो शायद मेरा ख्याल है मामला अभी तक वहीं अटका हुआ। अच्छा, बिल्कुल आखिर में ज्योति, वी हैव लाइक 40 सेकंड्स। तो आपने बर्फी जिक्र किया, आपने मिठाई का, तो नरेंद्र मोदी साहब काजू की बर्फी लेके लाहौर क्यों नहीं आ जाते? तो बर्फी तो वहां भी बड़ी अच्छी बनती है। तो क्या यू थिंक ही हैज द स्पेस टू डू दिस? नहीं, देखिए तलत, स्पेस वाली बात तो मेरे ख्याल आपके यहाँ, ये सवाल तो आपको अपने को पूछना चाहिए, क्योंकि स्पेस तो आपके यहाँ नहीं होती ना। तो स्पेस वाली जो बात होती है, देखिए, आई मीन आई डोंट वांट टू बी सिर्फ यू नो, तो No, be whatever you want to be. बिल्कुल करें, put it out on the table, put it out. What I'm saying is कि initiative जो है, I know I can be whatever. नहीं, बिल्कुल। तो वो हिंदुस्तान की तरफ से नहीं होगा, वो होगा पाकिस्तान में। I want to be, which is I'm here talking to you. हाँ, देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि एक जो, देखिए, आतंकवाद या जो भी आप इसको कहने, दहशतगर्दी, जो भी इसका जो भी नाम इसको आप दे दे, ये हो तो रहा है ना। और दूसरी तरफ, जैसे एतजाज साहब ने कहा कि 2021 में लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब वो उसका जो पीस जो है उसको रिन्यू किया गया था, वो भी हुआ था। तो ऐसा भी नहीं है कि भारत पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो एक दूसरे को जानते नहीं है, या उनको ये नहीं पता कि किस बातों पे बातें करनी है। अब जब जहाँ पे ट्रेड की बात है, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी आपके कैबिनेट में जो बायलैटरल ट्रेड वाली बात है वो पास हो गई थी। फिर जब वो इमरान खान के पास आई, वहां पे नहीं पास हुई। अब ये जो दिक्कतें हैं हम सबके साथ, कोई कुछ पर्सनल, कुछ बायलैटरल,
इसको अब हम लोग इसको रिजॉल्व करते करते जो है अब 10 साल तो बीत गए हैं, अब और कितने सालों लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ज्योति साहिबा कि मामलात सिर्फ आतंकवादियों के नहीं हैं। अब तो कनाडा के वजीर आजम ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि आपकी हुकूमत से मुंसलिक जो ग्रुप्स हैं वो उनकी सरजमीन पर असैसिनेशंस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये गंगा दोनों तरफ बह रही है, ये गंगा दोनों तरफ बह रही है। पहले कनाडा वाली पे हम एक अलग शो करना चाहिए हमको कनाडा पे। मैं तो बिल्कुल, मुझे बड़ी दिलचस्पी है कनाडा के ऊपर शो करने में। बट थैंक यू वेरी मच ऑल थ्री ऑफ यू फॉर अ वंडरफुल डिबेट, फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।